हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज एक नया टॉपिक ग्राफ्स। तो हम आज ग्राफ पढ़ेंगे कि ग्राफ कैसे ड्रॉ किए जाते हैं और किसके बीच में ग्राफ्स ड्रॉ होते हैं, और जो भी ग्राफ्स हमारे फिजिक्स में काफ़ी यूज़फुल है वो ही हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। आप अपनी एनसीईआरटी में देखोगे तो कहीं पे भी ग्राफ के कोई पर्टिकुलर टॉपिक्स नहीं दिए हुए, लेकिन जब भी रेफरेंस बुक कुछ भी लेते हो, डीसी पांडे है, तो उस तरह की रेफरेंस बुक में ग्राफ अलग से दिए जाते हैं। यानी कि ये ग्राफ बेसिक्स मैथ्स में पढ़ाए जाते हैं कि हमको कैसे ग्राफ ड्रॉ करने हैं, ग्राफ किस क्वाड्रेंट में आएगा, एक्चुअली स्लोप क्या है, तो वो सब हमको पढ़ना है। ठीक है, तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, और फिजिक्स में जो ग्राफ हमारे यूजफुल है वही करेंगे। मैथ्स में ये डीप में आता है, लेकिन हम जो फिजिक्स के रिगार्डिंग है वहीं पे जाएंगे। ठीक है, उसके काफ़ी अंदर डीप में नहीं जाएंगे। तो पहले ग्राफ क्या होता है, तो ग्राफ बेसिकली टू वेरिएबल्स के बीच में ड्रॉ किए जाते हैं। ग्राफ किसके बीच में ड्रॉ किए जाते हैं, दो वेरिएबल के बीच में। सपोज दो वेरिएबल होंगे वो एक्स और वाई, तो क्या करेंगे, तो ग्राफ बिटवीन टू वेरिएबल, और वो वेरिएबल होंगे एक्स एंड वाई। ओके, किसके बीच में हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, टू वेरिएबल्स जो एक्स और वाई, यानी कि एक्स क्वाड्रेंट और वाई क्वाड्रेंट के बीच में हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे मोस्टली। ओके, अब देखना है कि ग्राफ कितने टाइप्स के होते हैं। फिजिक्स में ग्राफ कितने टाइप्स के होते हैं, तो फिजिक्स में ग्राफ स्ट्रेट लाइन होते हैं, हाइपरबोला होता है, पैराबोला होता है, इलिप्टिकल होता है, उसके बाद सर्कुलर होते हैं, और लास्ट में एक्सपोनेंशियल भी होते हैं। ठीक है, तो कुछ ग्राफ आएंगे, यानी टाइप्स ऑफ ग्राफ कैसा होगा, इवन 2 में टाइप्स ऑफ ग्राफ। तो टाइप्स ऑफ ग्राफ में हम लेते हैं तो स्ट्रेट लाइन ST क्या होंगे, स्ट्रेट लाइन, उसके बाद पैराबोला, उसके बाद हाइपरबोला, पैराबोला, हाइपरबोला, उसके बाद सर्कुलर ग्राफ भी होते हैं। कैसे, सर्कुलर ग्राफ भी होते हैं, उसके बाद इलिप्टिकल भी होते हैं, इलिप्टिकल भी होते हैं, उसके बाद एक्सपोनेंशियल, और इसके बाद एक्सपोनेंशियल भी ग्राफ होते हैं। स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कुलर, इलिप्टिकल एंड एक्सपोनेंशियल, इस टाइप्स के ग्राफ होते हैं। तो ये ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे वो हम बेसिकली सीख लेंगे। उसके बाद एक्चुअली स्ट्रेट लाइन ग्राफ में क्या होता है, पैराबोला ग्राफ किस तरह का होता है, हाइपरबोला क्या होता है, सर्कुलर ग्राफ कैसे होते हैं, इलिप्टिकल और एक्सपोनेंशियल ग्राफ कैसे होते हैं, वो हमको देखना है। तो चलते हैं, तो ग्राफ किस पे डिपेंड होता है, एक्स और वाई। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि ग्राफ ओरिजिन से पास होगा कि नहीं। ओरिजिन से, ओरिजिन किसको बोलते हैं, जहाँ से स्टार्ट हुआ उसको ओरिजिन बोलते हैं। किसको बोलते हैं हम, ये वाला जीरो। तो पहले तो हमको देखना है कि ग्राफ ओरिजिन से पास होगा कि नहीं। तो सपोज अगर हम x की वैल्यू 0 ले लेते हैं, अगर x की वैल्यू 0 ले लेते हैं, तब y की वैल्यू अगर 0 होती है तो ग्राफ कैसा होगा, ओरिजिन से पास होगा, क्योंकि x की भी वैल्यू, यहाँ x है, ये वाला y है, तो x की भी वैल्यू भी 0 होगी और y की भी वैल्यू क्या होगी, 0। यानी कि कोई ग्राफ कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से, मतलब कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन। लेकिन अगर x की वैल्यू 0 करते हैं, x की वैल्यू 0 करते हैं लेकिन y की वैल्यू 0 नहीं होती, अगर x की वैल्यू हम 0 करते हैं लेकिन y की वैल्यू 0 नहीं होती, तो वो ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं होगा, वो ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं होगा। कैसे, तो देखते हैं एग्जांपल। चलो आओ देख लेते हैं एग्जांपल। सपोज यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज y इक्वल टू
8x, y इक्वल टू 8x। अगर x की वैल्यू हम 0 करते हैं तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। अगर x की वैल्यू हम 0 करते हैं तो y की वैल्यू क्या होगी 0। तो यहाँ पे ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा या कहाँ से पास होगा, ओरिजिन से। कहाँ से पास होगा, ओरिजिन से। लेकिन अगर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ये वाला एग्जाम्पल 1, अगर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और वो एग्जाम्पल है y इक्वल टू 2x प्लस 10। ग्राफ कैसा है, y इक्वल टू 2x प्लस 10। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर x की वैल्यू हमने 0 कर दी लेकिन y की वैल्यू क्या हो रही है 0 नहीं हो रही। y की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं हो रही, यानी कि x को 0 करो लेकिन y की वैल्यू क्या आएगी 10। तो ये ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ y की वैल्यू मिल रही है डायरेक्ट 10। ओके, तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कब ग्राफ ओरिजिन से पास हुआ। तो x की वैल्यू अगर 0 हम करते हैं तो y की वैल्यू भी अगर 0 हो जाती है तो ग्राफ कहाँ से पास होगा, ओरिजिन से। अगर x की वैल्यू 0 करने से y की वैल्यू 0 नहीं होती तो ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं होगा। ये वाला बेसिक है, ठीक है। उसके बाद अब देखना है क्वाड्रेंट क्या होता है, देखना है क्वाड्रेंट। जैसे हमने ट्रिगोनोमेट्री में क्वाड्रेंट देखे थे, उसी तरह ग्राफ में भी क्वाड्रेंट आते हैं। क्या आते हैं, ग्राफ में भी क्वाड्रेंट। तो हमको पता है बेसिकली 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये वाला क्वाड्रेंट 1, ये वाला क्वाड्रेंट 2, ये वाला क्वाड्रेंट 3 और ये वाला क्वाड्रेंट, ठीक है। अब हम ग्राफ के रिगार्डिंग बात करें, ग्राफ के रिगार्डिंग बात करें यानी कि एक्स और वाई के रिगार्डिंग बात करें। किसके रिगार्डिंग बात करें हम, एक्स और वाई की। तो यहाँ पे हमको एक नया याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे एक्स भी प्लस आएगा और वाई भी प्लस आएगा। ये वाला हमारा एक्स है और ये वाला वाई है, तो यहाँ पे दोनों प्लस आएंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स प्लस होता है और वाई भी प्लस ही रहता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में होता है एक्स माइनस आता है और वाई प्लस, यानी कि एक्स की वैल्यू माइनस आएगी और वाई की वैल्यू प्लस आएगी, ठीक है। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, दोनों प्लस है वाई और एक्स, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में वाई प्लस और एक्स माइनस है, वाई प्लस और एक्स माइनस है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों ही माइनस होंगे, यानी कि एक्स भी माइनस और वाई भी माइनस ही रहेगा। अब देखो ये वाली तो चीज़ आनी चाहिए कि हमको ग्राफ एक्स की वैल्यू कहाँ दी है और वाई की वैल्यू क्या दी है। तो हमको बेसिकली ग्राफ कहाँ से ड्रॉ करना है, किस क्वाड्रेंट में ड्रॉ करना है। ग्राफ तो ड्रॉ कर लेंगे वैसे ही, लेकिन कहाँ ड्रॉ करना है वो कैसे करोगे, तो ये वाली चीज़ पता होनी चाहिए। यानी कि हमको कुछ वैल्यू दी है वाई की, तो वहाँ पे सब वाई भी पॉजिटिव आ रहा है और एक्स भी पॉजिटिव आ रहा है, तो हम कहाँ पे ड्रॉ करेंगे ग्राफ को, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। अगर ग्राफ की कुछ वैल्यू दी है और वाई प्लस आ रहा है, एक्स नेगेटिव आ रहा है, तो क्या करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में ड्रॉ करेंगे ग्राफ को। अगर y की वैल्यू दोनों की माइनस आ रही है तो क्या करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में ड्रॉ करेंगे। अगर कुछ वैल्यू अलग आ रही है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में करेंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में x प्लस होता है और y माइनस होता है, यानी कि यहाँ पे x प्लस हो जाएगा और y माइनस हो जाएगा, यानी कि x यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे, ऐसा समझना नहीं है मैथ्स में गए तो मैथ्स में नहीं है, बेसिकली फिजिक्स में, और फिजिक्स की लैंग्वेज से ही चल रहे हम, मैथ्स पे नहीं गए। ओके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे दोनों प्लस रहेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स माइनस रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स प्लस और वाई माइनस हो जाएगा। ओके, अब एक एग्जांपल लेते हैं, इसका एक एग्जांपल देख के समझ लेते हैं, एग्जांपल लेके समझ लेते हैं कि भाई कैसे ये क्वाड्रेंट कैसे होगा। तो सपोज y इक्वल टू माइनस -8x, y इक्वल टू 8 बाय y इक्वल टू -8/x। अब इसको देख लो, इसको देखो, और अगर x की वैल्यू प्लस होती है, अगर x की वैल्यू प्लस होती है
तो हमको y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, माइनस। अगर x की वैल्यू प्लस है तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे प्लस कोई वैल्यू रखी तो हमको y की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस। यानी कि x हमारा क्या है, प्लस x है और y क्या हो जाएगा, माइनस। तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, यहाँ पे x प्लस है और y क्या आएगा, माइनस। तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, दिखाई दे रहा है। इस वाले एग्जांपल को यहाँ पे लिख लेते हैं। अगर हमको ग्राफ में y की वैल्यू -6x दिया है, सपोज हमने x की वैल्यू ली, कोई पॉजिटिव वैल्यू है, x की कोई वैल्यू पॉजिटिव है, तो यहाँ पे x पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पॉजिटिव रखने से, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू रखने से y क्या आ जाएगा, माइनस। यानी कि y क्या आएगा, माइनस। तो ग्राफ हमारा किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये वाला ग्राफ किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो जहाँ पे y माइनस हो और x प्लस हो। तो कौन से क्वाड्रेंट में y माइनस है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये वाला ग्राफ किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ओके। और एक अगर x की वैल्यू माइनस है, अगर x की वैल्यू माइनस है तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम माइनस ले रहे हैं तो यहाँ पे माइनस रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। यानी कि y क्या आ जाएगा, प्लस। तो x कहाँ पे माइनस है और y कहाँ पे प्लस है, ये वाला। तो ये वाला ग्राफ किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। समझ में आ गया कैसा होता है। अगर दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू -3x। चलो y इक्वल टू -3x। सपोज x की वैल्यू माइनस है, अगर x की वैल्यू माइनस है तो x माइनस है प्लस, तो y क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो y क्या आएगा, प्लस। तो हमको किस क्वाड्रेंट में मिलेगा, तो हमको सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगा। अगर x की वैल्यू प्लस है तो y क्या आ जाएगा, x की वैल्यू प्लस है तो y क्या हमारा आएगा, तो y हमारा माइनस आएगा। तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा ग्राफ, तो ग्राफ आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। आप लोग आई होप समझ गए होंगे कि हमको कैसे ग्राफ ड्रॉ करना है। हमको कैसे ग्राफ ड्रॉ करना है इसके लिए हमको क्वाड्रेंट पता होने चाहिए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y भी नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y नेगेटिव। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेंट का हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद अब ग्राफ पे चलते हैं। तो स्लोप क्या होता है, एक्चुअली स्लोप कैसे कंसीडर करते हैं, और पॉजिटिव स्लोप क्या होगा, नेगेटिव स्लोप क्या होगा। तो अब स्लोप पे चलते हैं। तो स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या है, तो पहले देख लेते हैं स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या है, एक्चुअली है क्या स्लोप। तो एक्स के साथ बनने वाला एंगल, जो भी एक्स के साथ एंगल बन रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप। एक्स के साथ, एक्स वाले को के साथ जो भी टेन थीटा बन रहा है वो हमारा क्या है, स्लोप। क्या है, स्लोप क्या हो जाएगा, एक्स के साथ बनने वाला ग्राफ क्या है, स्लोप। ठीक है, एक्स के साथ बनने वाला टेन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, स्लोप। ओके, अब टेन थीटा की वैल्यू कैसे, स्लोप कब पॉजिटिव आएगा, स्लोप कब नेगेटिव आएगा, वो भी हमको कंसिडर करेंगे। स्लोप कब पॉजिटिव आएगा और कब नेगेटिव आएगा वो भी हमको कंसिडर करना पड़ेगा। तो एक्चुअली स्लोप है क्या, तो पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं कि पहले पढ़ेंगे उसके बाद कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। ठीक है, तो स्लोप क्या है कि एक्स से साथ बनने वाला थीटा, टेन थीटा क्या है, स्लोप ऑफ द ग्राफ। ओके, अब स्लोप कब पॉजिटिव आएगा और कब नेगेटिव, तो आप लोग पढ़े होंगे
कि टेन थीटा टेन जीरो की वैल्यू क्या मिलती है हमको, जीरो। टेन जीरो की वैल्यू हमको क्या मिलती है, जीरो। और टेन 180 की वैल्यू की भी हमको क्या मिलती है, जीरो। टेन 180 की वैल्यू भी क्या मिलती है हमको, जीरो। और टेन 90 की वैल्यू हमको मिलती है इन्फिनिटी। क्या मिलती है, टेन जीरो की वैल्यू मिलती है जीरो, और टेन 180 की वैल्यू मिलती है जीरो, और टेन 90 की वैल्यू क्या मिलती है हमको, जीरो। ठीक है। और एंगल पे आते हैं। अगर एंगल थीटा माइनस 90 है, या तो 90 माइनस थीटा है। ओके। अगर थीटा एंगल 90 से कम है, अगर एंगल 90 से कम है हमारे पास, अगर एंगल 90 से कम है, तो देखो यहाँ पे हम क्वाड्रेंट पढ़े थे, तब इस वाले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव थे। फर्स्ट वाले ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज पढ़े थे ना, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज। तो ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to 90 कहाँ आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। 0 to 90 कहाँ आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट पे 10 क्या होगा, पॉजिटिव। क्या होगा, पॉजिटिव। तो अगर हमारा एंगल टेन थीटा 0 से लेकर 90 तक है, तो हमारा स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, स्लोप पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा भाई, स्लोप पॉजिटिव। ओके। अगर हमारा एंगल 0 से लेकर 90 तक का है, तो क्या आ जाएगा, स्लोप पॉजिटिव। लेकिन अगर टेन थीटा 180 टू 90 टू 180 है, अगर टेन थीटा 90 टू 180 है, यहाँ तक 90 से लेके 180 माइनस 90, यहाँ से लेके यहाँ तक का है एंगल, तो अब पता है हमको यहाँ पे 10 क्या आता है, तो यहाँ पे 10 माइनस आता है, यानी कि ऑल यहाँ पे पॉजिटिव होंगे, ऑल यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे 10 पॉजिटिव होता है, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है। यानी कि 90 टू 80 कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा ग्राफ कैसा होगा, या तो एंगल 90 से लेके 180 तक का हो, तो हमारा ग्राफ कैसा होगा, और हमारा स्लोप भी कैसा होगा, नेगेटिव। स्लोप क्या होगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारा स्लोप क्या हो जाएगा, तो याद रखना है कि टेन थीटा की वैल्यू, अगर स्लोप की वैल्यू 0 से 90 तक आती है, अगर थीटा की वैल्यू 0 से 90 आएगी, तो हमारा स्लोप पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव स्लोप। और अगर वैल्यू 90 से 180 तक की आती है, 90 और 180 के बीच की आती है, तो हमारा स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। ओके। अब देखना है कि स्लोप कब नेगेटिव होगा और कब पॉजिटिव होगा, तब आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अब हमने कुछ ग्राफ ऐसा है, तो हमको पता है कि इसका कोई एंगल ही बन नहीं रहा। एंगल कितना है, 0। तो टेन जीरो की वैल्यू क्या होगी, 0। तो यहाँ पे इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, इस ग्राफ का स्लोप क्या हो जाएगा हमारा, 0। क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। अगर हमारा ग्राफ कुछ ऐसा है, क्या है, कुछ ग्राफ ऐसा है, तो हमको पता है कि ये वाला, इसने एक्स एक्सिस के साथ कौन कितना एंगल बनाया यहाँ पे, तो इसने एंगल बनाया 90। क्या बनाया, 90। तो यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा हमारा, इन्फिनिटी। क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक है। जब स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ की हुई है, तब उसका स्लोप क्या आएगा हमारा, इन्फिनिटी, क्योंकि टेन थीटा इसका क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। स्लोप क्या है, एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल टेन थीटा, वो ही स्लोप होता है, स्लोप ऑफ द ग्राफ। अगर ये
एंगल 90 है तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो स्लोप हमारा क्या आ रहा है, इन्फिनिटी। ठीक है, क्या आ रहा है, इन्फिनिटी। अब ऐसे बात कंसीडर कर लो कि अगर ग्राफ ऐसे है, अगर ग्राफ कुछ ऐसे 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 हैं तो उसका स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव स्लोप। इसका स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव। वो हम देखेंगे कैसे आ रहा है। अगर ग्राफ कुछ ऐसे है तो इसका स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव। क्या आएगा, स्लोप नेगेटिव। तो कैसे याद रखना है, ऐसे ग्राफ है, अगर ऐसे ग्राफ तो क्या होगा, उसका स्लोप पॉजिटिव। अगर ऐसे ग्राफ है, जिनको समझ में नहीं आ रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये वाला ऐसे ग्राफ हुआ अगर, तो स्लोप क्या आएगा हमारा, पॉजिटिव। ऐसे ग्राफ हुआ तो क्या आएगा, स्लोप नेगेटिव। अगर ऐसे ग्राफ है तो इन्फिनिटी स्लोप, और ऐसे है तो जीरो। ठीक है, ऐसे है तो जीरो। लेकिन क्यों, लेकिन क्यों भाई, पॉजिटिव के क्यों आ रहा है, नेगेटिव क्यों आ रहा है, तो देखते हैं क्यों आ रहा है ऐसा। तो सपोज हमारा एक ग्राफ है, सपोज एक ग्राफ है हमारा पास, ओके। ये वाला कोई ग्राफ है और इसका पूछा स्लोप निकालो, तो स्लोप क्या होता है, इसने जो भी एक्स के साथ यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये वाला टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। चलो, इसको छूता हुआ एक टेंजेंट ड्रॉ किया, और ये वाला हमारा क्या बन गया, स्लोप ऑफ द ग्राफ। अब देखो, पॉज करके सोचो कि इस ग्राफ, ये इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये ग्राफ पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो क्या होगा, पॉजिटिव। कैसे, क्यों पॉजिटिव भाई, तो यहाँ पे देखो ये वाला जो स्लोप बना है वो 90 से कम है या 90 से ज़्यादा है। 0 से लेके 90 तक की 10 की वैल्यू क्या आती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट सोचो, 0 से लेके 90 में फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या आएगा, 10 की वैल्यू पॉजिटिव। 10 90 माइनस 0 से टू 90 में हमारे को 10 की वैल्यू क्या मिलती थी, पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये वाला एंगल जो बन रहा है थीटा, ये 90 से तो ऑब्वियसली कम है, 90 से क्या है, कम है। तो इसका स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव। इसका स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर यही ग्राफ यहाँ पे कुछ ड्रॉ करा, यहाँ पे कुछ ड्रॉ करा मैंने, अब देखो इसको कैसे करेंगे, जो एक्स के साथ जो एंगल बन रहा है वही क्या है हमारा ग्राफ स्लोप। यहाँ से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया ऐसे, ओके। और ये वाला अब देखो, ये वाला एंगल क्या हो गया, 90 से ज़्यादा है। ये वाला एंगल क्या है, 90 से क्या है, ज़्यादा है। क्या ये वाला एंगल 90 से ज़्यादा, ये वाला 90 और ये वाला 180 माइनस 90 तक का होगा। ये वाला 180 से 90 के बीच में होगा। तो ये वाले का स्लोप क्या आ जाएगा, नेगेटिव। यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या है, नेगेटिव। तो इस तरह के ग्राफ का स्लोप क्या आएगा, ऑलवेज नेगेटिव। और इस तरह के ग्राफ का स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव। कैसे, तो याद कैसे रखना है, तो थीटा से लेकर 90 तक हो ग्राफ हमारा, तो वो उसका स्लोप पॉजिटिव आएगा। और थीटा से 90 से 180 के बीच में हो तो हमारा स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव। क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, पता चल रहा है, ये वाला थीटा है, ये वाला हमारा थीटा है, तो ये ऑब्वियसली 180 से ज़्यादा ही है, सॉरी 190 से ज़्यादा ही है। तो 90 और 180 के बीच का टेन थीटा क्या होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा क्या होता है, माइनस होता है। टेन थीटा क्या होता है, माइनस होता है। अब आप सोच रहे होगे कि भाई टेन थीटा सर क्यों लिए, कॉस थीटा क्यों नहीं लिया, साइन थीटा क्यों नहीं लिया, टेन थीटा ही क्यों लिया हमने स्लोप के लिए। तो वो भी समझते हैं कि टेन थीटा क्यों लिए।
चलो हमने भाई टेन थीटा क्यों लिया, तो देखो साइन थीटा क्यों नहीं लिया, तो हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ है और अब इसका स्लोप निकलना है। सपोज यहाँ पे इसकी स्लोप क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन क्या आएगा, यहाँ पे इसका स्लोप निकाले तो क्या आएगा, स्ट्रेट। यहाँ पे निकालेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, यहाँ पे निकालेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। यहाँ पे स्लोप निकालेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। तो देखो जो टेन थीटा की वैल्यू है वही ग्राफ फॉलो कर रहा है। यहाँ पे देखो एंगल क्या आ रहा है, जीरो। क्या आ रहा है, एंगल जीरो, तो स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो है। तो टेन थीटा, यहाँ पे एंगल भी जीरो है तो स्लोप भी क्या आ रहा है, जीरो। यहाँ पे कोई भी स्लोप नहीं है तो टेन थीटा की वैल्यू भी क्या आएगी, टेन जीरो की वैल्यू भी क्या आ रही है, जीरो। टेन जीरो की वैल्यू की भी क्या आ रही है, जीरो। अब देखो सपोज एंगल जीरो से जैसे बढ़ता बढ़ता जैसे 90 तक जाता है। सपोज यहाँ पे एंगल यहाँ से लेते हैं, ये एंगल, ये वाला एंगल सपोज यहाँ से जीरो से लेके ऐसे ऐसे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो स्लोप की वैल्यू भी क्या हो रही है, कंटिन्यूसली बढ़ रही है, प्लस में कंटिन्यूसली बढ़ रही है, और लास्ट में कब मिलेगी, इन्फाइनाइट मिल जाएगी। कंटिन्यूसली कैसे क्या कर रही है, बढ़। पहले सपोज स्लोप हमारा, पहले हमारा स्लोप कुछ ऐसा था, पहले हमारा स्लोप कुछ ऐसा था थीटा, और फिर क्या हो गया, थीटा टू हो गया, फिर थीटा थ्री। तो जैसे ऐसे जीरो से लेके टेन थीटा की वैल्यू जीरो से लेके 90 तक जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे स्लोप भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। स्लोप क्या होता जाएगा, इंक्रीज, यानी पॉजिटिव में भी इंक्रीज। लास्ट में अगर टेन थीटा की वैल्यू 90 हो जाती है, टेन थीटा की वैल्यू 90 हो जाती है तो स्लोप क्या आएगा हमारा, जीरो। तो यहाँ पे अगर इसी ग्राफ का स्लोप निकलना है, अगर हमको इस तरह का ग्राफ का स्लोप निकलना है, इस तरह का, तो इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, इन्फिनिटी। क्या होगा, इन्फिनिटी। इसलिए टेन थीटा की जो भी वैल्यू आती है वही ग्राफ भी फॉलो करता है, और जो भी ग्राफ की वैल्यू है वही टेन थीटा फॉलो करता है। साइन थीटा और कॉस थीटा इस तरह की ग्राफ की वैल्यू को फॉलो नहीं करते। अगर बात करें तो 180 से लेके 90 से लेके 180 की बात करें, यहाँ पे देखो सपोज थीटा यहाँ पे था, धीरे धीरे ऐसे बढ़ते 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 90 से लेके 180 तक ग्राफ में जा रहे हैं। तो टेन थीटा की वैल्यू 180 से 90 टू 180 बढ़ रहे हैं हम, 90 से लेके 180 तक बढ़ रहे हैं। तो ग्राफ क्या आ रहा है हमारा, नेगेटिव में डिक्रीज हो रहा है। कंटिन्यूसली क्या हो जा, नेगेटिव में डिक्रीज होता जाएगा। ग्राफ क्या होता जाएगा, डिक्रीज। जैसे जीरो से लेके 90 तक जाएंगे तो वो ग्राफ क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, और स्लोप क्या आएगा लास्ट में, इन्फिनिटी। और जैसे 90 से लेके 180 तरफ जाएंगे तो टेन थीटा की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इसकी वजह से हम स्लोप लेते हैं टेन थीटा को, क्योंकि टेन जो भी ग्राफ का स्लोप है वही टेन थीटा भी फॉलो करता है। अगर हम साइन थीटा ले लेते हैं, अगर हम साइन थीटा ले लेते हैं तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1। क्या होती है, 1। कॉस ले लेते हैं, क्या हो जाती है, -1 और +1। इसके आगे साइन की वैल्यू आती नहीं है, 1 से आगे साइन की वैल्यू होती नहीं। लेकिन ग्राफ तो इन्फिनिटी भी है, ग्राफ कहाँ तक जा सकता है, इन्फिनिटी भी जा सकता है। ये वाला ग्राफ क्या शो कर रहा है, इन्फिनिटी। तो हम टेन कभी इन्फिनिटी मिलता नहीं, कॉस भी इन्फिनिटी में नहीं मिलता, इसके लिए हम ग्राफ में टेन थीटा को यूज करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को स्लोप पता चल गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में सभी तरह के ग्राफ देख लेंगे, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, एक्सपोनेंशियल, इलिप्टिकल, सभी के सभी। ओके।